आर्यन रहता था हिमालय के एक छोटे से गांव में। हवा ताजा और साफ थी। उसे बर्फ से ढकी चोटियों को सुबह के सूरज में चमकते देखना बहुत पसंद था। लेकिन आर्यन एडवेंचर का भूखा था। वो दूर देशों और जादुई क्रीचर्स के सपने देखता था। आर्यन घंटों किताबें पढ़ता रहता था। उसे बहादुर नाइट्स और जादुई लैंड्स की कहानियां बहुत पसंद थीं। वो अपनी आंखें बंद करता और खुद को उन कहानियों में इमेजिन करता। वो ड्रैगन्स और टॉकिंग एनिमल्स के सपने देखता था। वो अपने गांव के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए तरसता था। एक दिन जंगल में खेलते समय आर्यन को कुछ अविश्वसनीय मिला। यह एक पुरानी अबैंडन्ड मैंशन थी। हवेली चुपचाप खड़ी थी, पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपना नाम पुकार रही है, उसे पास बुला रही है। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया। हवेली देखने में ईरी और रहस्यमयी लग रही थी, लेकिन क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। उसने क्रीकिंग गेट को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने से कॉबवेब्स लटके हुए थे। आर्यन ने धीरे धीरे हर कमरे को देखा। उसने पुरानी फर्नीचर को चादरों से ढका हुआ पाया। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था। हवेली सुनसान लेकिन अजीब तरह से वेलकमिंग लग रही थी। अंत में वो एक हॉलवे के अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा। यह किताबों से भरा था। आर्यन का दिल तेज हो गया। उसे किताबों से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं था। उसने धीरे से एक पुरानी लेदर बाउंड किताब की स्पाइन को छुआ। उसके कवर पर एक अजीब सा सिंबल था। जैसे ही उसने उसे छुआ, किताब खुल गई। किताब के पन्ने एक गर्म रोशनी से चमक उठे। आर्यन ने गैस्प किया। पन्नों पर लिखे शब्द जिंदा थे। उसने शाइनिंग आर्मर में नाइट्स की पिक्चर्स देखी। उसने जादुई क्रीचर्स और दूर देश देखे। हर पेज जो वो पलटता, वो एक नई और एक्साइटिंग दुनिया दिखाता। आर्यन ने घंटों किताब पढ़ी। उसने सबसे ऊंचे पहाड़ों के पार छिपी एक जादुई लैंड के बारे में सीखा। उसने उसकी स्पार्कलिंग रिवर्स और टॉकिंग ट्रीज के बारे में पढ़ा। कहा जाता था कि उस लैंड की रक्षा एक दयालु और शक्तिशाली विज़र्ड करता है। आर्यन जानता था कि उसे क्या करना है। उसे इस जादुई लैंड को ढूंढना था। वो स्टार्स और अपने दिल की कहानियों का पीछा करेगा। वो हर चुनौती का सामना करेज और डिटर्मिनेशन के साथ करेगा। उसका एडवेंचर शुरू होने वाला था। अगली सुबह आर्यन ने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसने थोड़ा खाना, पानी और अपनी प्रीशियस बुक ली। उसने अपनी मां को गुड बाय किस किया और अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्यन कई दिनों तक चला। उसने नदियां पार की और पहाड़ियों पर चढ़ाई की। उसने स्टॉर्म्स और स्कॉचिंग सन का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे किताब से मिली जादुई लैंड याद थी। वो जानता था कि वो उसका इंतजार कर रही है। कभी कभी आर्यन डर महसूस करता था। उसे अपने गर्म बिस्तर और अपनी मां की कहानियों की याद आती थी, लेकिन फिर वो अपनी किताब निकालता था। वो उन वंडर्स के बारे में पढ़ता जो उसका इंतजार कर रहे थे, और उसे अपनी जर्नी जारी रखने की स्ट्रेंथ मिल जाती। अंत में हफ्तों की यात्रा के बाद आर्यन एक विशाल पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। यह अब तक का सबसे ऊंचा पहाड़ था जो उसने कभी देखा था। यही वो जगह होनी चाहिए। वो चढ़ाई करने लगा, चट्टानों और जड़ों को पकड़कर। वो थका हुआ था, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ाया। जैसे ही वो टॉप पर पहुंचा, बादल छंट गए। आर्यन के होठों से एक गास्प निकल गई। उसके सामने अब तक की सबसे खूबसूरत लैंड थी। हरी भरी घास के मैदानों से होकर स्पार्कलिंग रिवर्स बह रही थी। पेड़ धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनके पत्ते हवा में सीक्रेट्स फुसफुसा रहे थे। बिल्कुल किताब की तरह ही था। आर्यन को अपना सपना मिल गया था, और वो अपने पूरे दिल से जानता था कि अगर कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करने की हिम्मत रखता है तो वो उन्हें हासिल कर सकता है, जैसे उसने किया। कौन से जादुई एडवेंचर्स उसका इंतजार कर रहे थे, वो ये जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था।